ओके, फूड, हम लोग फूड क्यों खाते हैं? फूड खाने का मतलब क्या है? Why do you eat food? You eat food to get energy, is it not? You eat food to get energy. आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, इसके लिए आप खाना खाते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि खाना खाने के बाद में आप सुस्त हो जाते हैं, उतनी एनर्जी नहीं रहती है ना? सुस्त हो जाते हैं, और सुस्त होने के बाद में अगर आपने गुजराती वगैरह थाली वाली ऐसे कुछ खाई तो नींद आ जाता है ना? तो है। सो जो कहते हैं कि खाना से आपको एनर्जी मिलती है, वो गलत है। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये है, बट ये नहीं, खाने से एनर्जी मिलती है, लेकिन गलत तरीके से खाने से एनर्जी निकल जाती है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड्स, थ्री। तो वन फर्स्ट टाइप इज वन विच गिव्स यू एनर्जी, आपको एनर्जी मिलती है खाना से। सेकेंड इज न्यूट्रल फूड है, आपको एनर्जी भी नहीं देगी, और इट विल नॉट टेक अवे द एनर्जी ऑल्सो। एंड थर्ड है ना, इट विल टेक अवे आपकी जो एनर्जी है ना, उसको निकाल लेती है। बॉडी में जितनी एनर्जी है ना, वो खाना पचाने में जाती है। सो मोर, आप खाना खाने के बाद में इमीडिएटली आप पेट के ऊपर हाथ रखेंगे, ढप 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 ऐसे, वो ऐसे लगता है कि द ब्लड इज फ्लोइंग डाउन टू द स्टमक। When the blood is flowing down to the stomach, that means it is, the stomach has asked the heart to pump the blood towards the stomach so that digestion takes place. और ये जब होता है तो blood goes less to the brain, it goes more to the stomach. जब ये स्टमक के पास जाता है तो डाइजेशन टेक्स प्लेस, और वो डाइजेशन जब ज्यादा आपने खा लिया है तो ढप ढप ऐसा कंटिन्यूसली यू स्टार्ट फीलिंग इट दैट द ब्लड इज फ्लोइंग टू द स्टमक, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको ऐसा नींद आना शुरू हो जाती है, बिकॉज ब्लड गोज लेस टू द ब्रेन। यस। अच्छा, द फूड्स, लॉट ऑफ फूड्स दे गिव यू सो मच ऑफ एनर्जी, आपने लिया इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, इंस्टेंट है, यू गेट, लाइक स्पोर्ट्स पीपल, वी फाइंड स्पोर्ट्स पीपल जब वो खाना खाते हैं, तो दे टेक ऑल द एनर्जी ड्रिंक्स, और दे टेक, जैसे नींबू पानी इज द शॉर्टेस्ट वे, नींबू पानी आप पीते हैं तो एनर्जेटिक लगता है आपको, थोड़ी शुगर। बनाना बनाना भी लेते थे। हाँ हाँ जी। बनाना बनाना। बनाना, यस। दे टेक, ये शॉर्ट शॉर्ट फूड्स लेते हैं, दिस आर ऑल नेचुरल फूड्स, और जितने आप नेचुरल फूड्स लेते हैं उसमें बहुत एनर्जी है, बिकॉज नेचुरल फूड्स में देर इज अ कॉमन वाइब्रेशन बिटवीन द बॉडी एंड द फूड। बॉडी इज क्रिएटेड बाय गॉड, फूड इज क्रिएटेड बाय गॉड, और वो अच्छा वाइब्रेशंस हो जाते हैं दोनों में, और दोनों में अच्छे वाइब्रेशंस होने के कारण एसिमिलेशन अच्छा हो जाता है। सो एसिमुलेशन। हाँ हाँ, इसलिए नींबू पानी, ऑरेंज जूस वगैरह ऐसे जो है, दे गिव यू इंस्टेंट एनर्जी, आपको देते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट यू ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड नट्स, ये आपको अच्छी एनर्जी देती हैं। सो आप, मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, आई वुड हैव शोन दैट अगेन। सो द फूड, नट्स एंड फ्रूट्स, ये आपको अच्छी एनर्जी देते हैं। तो यू आर हैविंग इवन ड्राई फ्रूट्स आप लेते हैं तो इट गिव्स यू इनफ एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी देती हैं। Okay, now the second part of it is the foods which are not giving you energy, neither giving you energy nor taking away energy, but they are fillers, आपका स्टमक में फिल करते रहते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, वन इज टोमेटो एंड सेकेंड इज पोटैटो, ये आपका फिलिंग का काम करते हैं, फिल द स्टमक। तो दैट इज वाई, आपको मालूम है चिप्स क्यों खाते हैं? फिलिंग, पेट भरने के लिए चिप्स खाते ही रहते हैं। इफ यू सी, वो मूवी में जाते हैं, इधर जाते हैं, वो चिप्स खाते रहते हैं। पोटैटो इज द मोस्ट कॉमन थिंग जस्ट टू फिल योर स्टमक। ओके, तो पोटैटो से आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलती है, टोमेटो से भी उतनी एनर्जी नहीं मिलती है ना। अदरवाइज ऑल्सो दे आर नॉट हार्मफुल, क्योंकि उससे आपको सुस्ती हो जाएगी इतना। हाँ, ज्यादा खा लिएंगे तो अलग बात है, दैट मीन्स वो तो होगा, बट दीज आर द टू फूड्स। और थर्ड फूड जो है, थर्ड फूड जो है, दैट सैप्स योर एनर्जी, पूरी एनर्जी आपको ले लेते हैं। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू द थर्ड फूड, आपको ये बता दूं, आप जब फ्रूट्स एंड नट्स एंड ये खाते हैं तो इट टेक्स, एब्जॉर्प्शन इज डन इमीडिएटली इन द स्टमक, एंड ऑल दीज नेचुरल फूड्स जो आप कच्चा पक्का खाते हैं,
जो नेचुरल कंडीशन में है वो खाते हैं उसको, इट इज डाइजेस्टेड बाय 6 to 8 आवर्स में डाइजेशन हो जाता है। और 6 से 8 घंटे में जब डाइजेशन हो जाता है, आपका पेट खाली हो जाता है, आपको बहुत सारी एनर्जी लगती है, यू फील एनर्जेटिक, आपका पेट भारी भारी नहीं लगता है। सेकेंड थिंग इज, टोमेटो पोटैटो खाने से थोड़ा हल्का भारी लगता है, यू मे फील, बट देन यू कैन गो विद दैट एनर्जी, आप कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट जो हमने बताया है, जो एनर्जी को सैप कर लेता है, तो ये फूड्स जो है, दे टेक अबाउट 24 hours to 36 hours टू डाइजेस्ट। ये कौन से फूड है? दे आर ऑल दिस, फ्रॉम एग्स टू नॉनवेज फूड, जितने नॉनवेज फूड है ना, तो मीट वगैरह जो होता है, तो ऑल दीज फूड्स दे टेक मोर टाइम, एंड सिंस, डाइजेशन। हाँ, फॉर डाइजेशन, सो मोर टाइम टू डाइजेस्ट। तो ये फूड्स जितना टाइम लेते हैं डाइजेशन के लिए, उतना टाइम the canal, which is the what is it, the large intestine, the small intestine, large intestine, they are blocked. Okay, and because of that, the food gets putrefied in the stomach. या तो आपको आदत है नॉनवेज खाने की, देन इट इज फाइन। अगर आपने एक ही दिन ऐसा खा लिया, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। यस, सो उसमें, that is why the food gets putrefied, and that is why even when it is excreted, when it is jettisoned from the body, you start getting some stink in the body, stink in the excretion. Now, if you are having फ्रूट्स नट्स वगैरह, ऐसे जो वेजिटेबल्स वगैरह आप खाते हैं, तो आपका स्वेट रहता है, स्वेट ऑल्सो डज नॉट स्मेल, स्मेल नहीं आता उसमें। ओके, देन the food which you eat, it is taking more time to digest। जैसे मीट का मैंने बोला है, डिफरेंट डिफरेंट मीट है। जैसे if you're having egg gets digested within about 6 hours, 6 to 8 hours. If you're having chicken, it takes about 8 to 14 hours. Goat meat is taking about 16 to 20 hours to digest. And then any other meat which you're having, especially if you're having pork and all that, sometimes pork is taking from 24 hours to 36 hours to digest. It is staying in your stomach only, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। सो मेनी अदर थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दैट। इट मे बी टेस्टी टू ईट वॉट एवर इट इज, सो it is taking more time. Similarly, there are other two foods which is actually medicine, मेडिसिन है, उसको फूड में नहीं करना, खाना चाहिए। तो दैट दोज टू फूड्स आर अनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक ये है, ये दोनों फूड है ना, ये तामसिक होते हैं। दे उसमें, सो सो ये दीज फूड्स दे आर मेडिसिनल टाइप, तो उनको कम मात्रा में लेना है। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ऑनियन इज गॉट सो मेनी गुड क्वालिटीज, तो वो गुड क्वालिटीज के वक्त आप ले सकते हैं। लेकिन ये जैसे लहसुन है, लहसुन इट इज गुड फॉर योर बीपी के लिए अच्छा है, एज ए मेडिसिन यू कैन टेक, बट नॉट इन, वो फूड में डेली रेगुलरली लेना जरूरी नहीं है। सो ये दो तामसिक फूड है। सो सिमिलरली मीट इज तामसिक जैसे। तो ये फूड्स जो है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज टाइप ऑफ फूड्स, विच फूड, जो ये फूड में जिससे एनर्जी, आप आपके बॉडी की एनर्जी खींच लेती है टू डाइजेस्ट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स टू टेल, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ड्रिंकिंग वाटर। अगर फूड को ठीक से पचाना है, तो 45 मिनट्स खाना खाने के पहले पानी नहीं पीना है। ओके, सेकेंडली, खाना खाने के पहले एक सिप पानी पीना है, एक सिप। अगर आपने देखा है कि वो अपना एजोफेगस जो होता है, जो नली जो होती है गोइंग फ्रॉम थ्रोट टू इसोफेगस। एजोफेगस जो है, तो वो पतली सी नली होती है, और वो कोलैप्स होगी होती है नॉर्मल कोर्स में। तो व्हेन द फूड इज गोइंग थ्रू द एसोफेगस, तो वो अटक जाता है। तो इसके लिए इफ यू सीन, लॉट ऑफ पीपल खाना खाते वक्त थाली में ऐसा घुमाते हैं और थोड़ा पानी लेते हैं, पी लेते हैं, तो ये एसोफेगस जो है ना, ये पूरा
गीला हो जाता है। ओके, एंड देन द lubrication टेक्स प्लेस, द फूड गोज प्रॉपरली इनटू द स्टमक। तो उसके बाद में आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाना खाने के वक्त पानी की जरूरत नहीं है। वाटर मे बी केप्ट नियर वेयर यू आर ईटिंग द फूड, यानी आपको ठास लगी या कुछ अटक गया तो उसके लिए पानी पीना जरूरी है, बट डोंट ड्रिंक वाटर व्हेन यू आर हैविंग फूड। तो व्हाट हैपेंस इज, आप लोग तो जानते हैं, अगर व्हाई दिस इज नॉट टू बी डन, बिकॉज आपके पेट में एंजाइम्स जो होती हैं, फूड एंजाइम्स जो होती है, उसको डाइल्यूट कर देता है फूड। और जो खाना आपका 4 घंटे में पचना होता है, वो फिर बिकॉज ऑफ डाइल्यूटेड एसिड्स जो है पेट में, उसकी वजह से इट टेक्स मोर टाइम टू डाइजेस्ट। तो 6 घंटा चलेगा, आराम से चलेगा, इट विल नॉट डाइजेस्ट इमीडिएटली। सो बिकॉज ऑफ दैट अगेन द फूड गेट्स ब्यूटिफाइड इन द स्टमक इटसेल्फ। सो ये करना है। देन आफ्टर दैट, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप चाहे उतना पानी पीजिए, यू कैन हैव अ फुल बॉटल ऑफ वाटर ऑल्सो, बट लेट द फूड, लेट द एंजाइम्स डू देयर वर्क। हम लोग उसको, एंजाइम्स को अपना काम ही नहीं करने देते हैं, उसको उसके ऊपर पानी कंटिन्यूस पीते जाते, और बाद में बोलते हैं अरे बाप रे कितना खाना खाया, कितना कितना पेट फूल गया। ऑल से दैट, पेट को पकड़ के तो, तो ये आप वाटर इनटेक भी आप कम लेते हैं, तो यू कैन हैव इनफ ऑफ फूड एंड इट कैन बी डाइजेस्टेड ऑल्सो। हाँ, एक बात है, आपने कभी देखा है जानवरों को आपने कभी देखा है कि ओवर ईटिंग करते हैं? आपने बंदर को देखा होगा, खान पेट भर लिया, भरने के बाद में अगर है ना कुछ खाना मिलता है तो फिर इधर इधर डाल देता है, इधर डाल देते बाद में खाने के लिए, उनके पास बर्तन नहीं होता है ना, तो ये मरती नहीं होता। बाद में बैठ के इसे निकालते हैं और चबाते हैं। वैसे गाय को भी, गाय खाने के बाद में ना, इट कीप्स इट इनसाइड एंड इनसाइड इटसेल्फ, और बाद में निकाल के वो, इट्स कॉल्ड रुमिनेटिंग द फूड। ओके, तो वो फूड को निकाल के खाती हैं। सो द थिंग इज दैट, आपने कभी देखा है अदर देन दैट एनी एनिमल फूड को लेके अपने साथ में रख दिया, कल के लिए रख दिया, परसों के लिए रख दिया, ऐसा कुछ होता है? नथिंग। अपना पेट भर गया बस वो छोड़ देते हैं, दे स्टार्ट, पानी पी लेते हैं। ओके, एंड दे गो ऑफ। सेकेंडली, वन मोर थिंग इज अबाउट फूड, इज दैट हम लोग सोचते हैं कि वी शुड गो फॉर अ वॉक। यस, गोइंग फॉर अ वॉक एंड ऑल दैट इज फाइन, बट हैव यू, इफ यू सी दैट एनी एनिमल आफ्टर हैविंग फूड, इट टेक्स रेस्ट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। खाना खाना हो गया ना, तो उसके बाद में एक साइड में जाएंगे, शेर हो या बकरी हो या कोई भी हो, खाना खाने पूरा होने के बाद में दे गो एंड सिट असाइड में, थोड़ी देर बैठते हैं, और उसके बाद में व्हेन दे आर फीलिंग ओके, अभी मैं जा सकता हूँ, दे स्टार्ट। ओके, अदरवाइज खाना खाने के बाद में आपको एक्चुअली रेस्ट लेना है। सो इफ यू फाइंड दैट इन द डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी लंबे लंबी कुर्सियां होती थी, पैर ऐसे रखने के लिए, रेलवे स्टेशन पे भी पुराने रखते थे, तो ये है कि दोज पीपल, द ब्रिटिशर्स, दे अंडरस्टूड दैट आफ्टर हैविंग फूड दे यूज्ड टू टेक रेस्ट फॉर 20 मिनट्स एटलीस्ट, एंड देन उसके बाद में देन काम पे लग जाते थे। ओके, और उनके, दे यूज्ड टू हैव बिग चेयर्स इन देयर कैबिन, जिसके ऊपर टांग ऐसे ऊपर लटका के ऐसे बैठते थे। तो दो जो सिपाही है उसको किसी को अलाउ नहीं करेगा, साहब बहुत बिजी है बोल देते थे, बट साहब यूज टू टेक रेस्ट। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फूड। आप जितना फूड के लिए, अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल टू गॉड व्हेन यू आर हैविंग फूड। जो आपको जो फूड दिया है ना, जस्ट बी ग्रेटफुल। आपको ग्रेटफुलनेस से आपको और भी फूड मिलते जाएगा, यू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ फूड। यस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट फूड, दैट रॉ फूड जो होता है, दैट इज द मोस्ट इजीली डाइजेस्टेबल फूड। रॉ फूड जो होता है ना, जैसे गाजर वाजर खा लिया, ककड़ी खा लिया, ये सब खा लिया आप, रॉ मीट ऑल्सो यू कैन हैव, इट इज easily digestible, raw meat, you can digest it easily, but the hardest to digest is cooked food। कुक फूड का। हाँ, आपने कुक किया हुआ फूड है ना, दैट इज द हार्डेस्ट टू डाइजेस्ट, इट टेक्स मोर टाइम। जैसे 6 to 8 आवर्स में रॉ फूड आपका बच जाता है, उसी फूड को आप जब
पकाने के बाद में इट टेक्स मोर देन 12 or 12 to 16 hours टू डाइजेस्ट दैट फूड, even if it is vegetarian. And cooked meat and cooked potatoes and all that is taking more time to digest. Of course, cooked meat तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है to digest. So हम लोग क्या है, we don't want our teeth उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देना है, तो दैट इज वाई वी ईट कुक्ड फूड, जैसे है खा लिया, उसमें तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जैसे जैसे आपने दही वड़ा है, मुंह में डाल दिया गल गया, जैसे जैसे दाल ढोकली, दाल ढोकरी. मुंह में डाल दिया गल गया। You like Gujarati food, I think. I, नहीं, I have connections with Gujarat. हाँ, my father was he was polo player to this one Maharaja Fateh Singh Gaikwad, अच्छा, अच्छा. Fateh Singh ओके. Gaikwad. हम्म, तो उनका उधर था, एंड यूज्ड टू प्ले इन बड़ौदा, तो वडोदरा. अच्छा, अच्छा, अच्छा. बड़ौदा में पोलो खेलते थे, एंड his friends and all, they're having pension. My father, I don't know why he did not have pension, but it was there. एंड ग्रैंडफादर के हमारा उधर वो पार्ट सिस्टम बोलते हैं, पार्ट, खाना खाने के जो है ना, खाना वाला जो होता है उसके पार्ट होता था। हाँ, तो गुजराती में दो पार्ट होते हैं ना, एक सामने रखता है पार्ट और नीचे अब बैठते भी हैं वो पार्ट के ऊपर और फिर खाना खाते हैं। तो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक हाँ, पार्ट पार्ट, यस. 70-80 years पहले की बात है, तो उन तभी दे यूज्ड टू हैव, तो उनका वो होटल चलता था। नीचे बैठ के खाते थे साहब, वो जमाने में नीचे बैठ के खाते. यस यस, तो ये था। दैट इज साइंटिफिक रीजन ऑल्सो. यस यस। पछता है सब, उसका जल्दी पछता है. हाँ, नीचे बैठ के खाना, यस, दिस इज वन मोर पॉइंट कि आप नीचे बैठ के अगर खाते हैं तो आपका है ना, यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड एंड देन ईटिंग द फूड, दैट इज वेरी गुड फॉर योर सन। ओके, आजकल क्या हो रहा है कि एवरीवेयर वी आर यूजिंग एच, योर कुर्सी पे बैठे इट इज एच, ओके, फिर स्टडी करते हैं एच, कहीं ट्रैवल करते हैं इट इज एच, कार में बैठे इट इज एच, टॉयलेट में बैठे इट इज एच, so everywhere it is H, and because of that more exercise is not done for the knee, and because of that knee problem बहुत आजकल हो रहा है। पहले के जमाने में इफ यू नो दैट लेडीज दे यूज्ड टू सिट डाउन एंड वॉश क्लोथ्स, तो उसकी वजह यस. से हाँ उनका नी प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ राइट, वो दोज डेज कभी नहीं हुआ. खाना भी नीचे बैठ के पकाते थे तो नी प्रॉब्लम यस. नहीं होता था। बट आजकल है, वॉशिंग मशीन आई है, डिश वॉशर आया है, और रोटी मेकर आया है, और क्या क्या ऑल मॉडर्न टेक्निक्स है, और कुछ भी नहीं तो बाई को बोल देते हैं। हाँ, भाई को बोल देने का बस बेस्ट. और मैडम एच पे बैठी हैं, एच पे, एच भेजिए. और टीवी देखती हैं, टीवी देखते खाते हैं। हाँ, वन मोर थिंग अबाउट दिस इज, टीवी देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए। इफ यू आर वॉचिंग टीवी सम कॉमेडी सीरियल दैट इज फाइन, या कुछ कॉमेडी मूवी दैट इज फाइन, नहीं तो कहीं वो रो रहा है, वहां पर आंसू बहा रहा है, आप खा रहे हैं, योर दैट इमोशन इज गोइंग इनटू योर स्टमक। इमोशंस भी चले जाते हैं अंदर साथ. यस, और वन मोर थिंग आई टेल यू कि जो फूड, वेन एवर फूड है ना, जो जो व्यक्ति खाना पकाता है, द कुक, जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, तो वैसे खाना पकाने वाला कुक, तो कुक वुड बी योर वाइफ, कुड बी योर मदर, कुक वुड बी योर सर्वेंट, एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। कुक का मूड हमेशा अच्छा रखना चाहिए, कुक का मूड अच्छा रखना चाहिए। हमने एलेक्सा रखा हुआ है किचन में, हमारी बाई आके उसको पहले, एलेक्सा पुट ऑन दिस म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक करती है, यस, यस. वो म्यूजिक सुनते सुनते गाते गाते वो खाना पकाती है मस्त, वो फूड इज ऑल्सो टेस्टी एंड पच भी जाता है। That makes a difference. Yes. यस, तो हाउ डिड यू फाइंड दिस एपिसोड? बिकॉज मेरे पास रेफरेंसेस कुछ भी नहीं है, बिकॉज मेरा आई डू दिस ऑन यूट्यूब, ये अपना करता हूँ ऑन माई वीडियो करता हूँ, वीडियो के ऊपर, सॉरी, पीपीटी के ऊपर करता हूँ, तो पीपीटी आज मेरे पास नहीं है, तो बाद में कभी कर लेंगे, बट फॉर दिस, दिस इज इनफ आई थिंक विच वी हैव डन टुडे। Yes, बहुत बढ़िया सर. Very good session. ओके, It is थैंक यू, productive session. थैंक यू वेरी मच। यस, फ्रांसिस सर तो बात नहीं कर सकते हैं, ओके, अंकुश सर, सोनोने साहब, आर यू देयर? एकदम छान सांगितलं तुम्ही.
आधी. छान सांगितलं ही ना. अशी माहिती माहिती नसते कोणाला. हा. आपलं नेहमीप्रमाणे रुटीन प्रमाणे चाललेलं असतं. येस. Routine. Right. थैंक यू वेरी मच. मैं अभी स्टॉप करता हूँ.